आज मैं आपको अनोखी और एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चांद की चांदनी। अगर ये मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत और समझदार लड़की रहती थी जिसका नाम था सिया। सिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वे बचपन से ही चांद की बहुत ही बड़ी प्रशंसक थी। उसे चांद की चांदनी में नहाना और रात को आसमान में चांद को देखना बहुत पसंद था। गांव में हर कोई सिया की समझदारी और सौंदर्य की तारीफ करता था, लेकिन सिया के मन में हमेशा एक ख्वाब पलता रहता, वे चांद पर जाना चाहती थी। गांव के सभी लोग उसे समझाते कि ये संभव नहीं है, लेकिन सिया की हिम्मत कभी नहीं टूटती। उसे ठान लिया कि वह एक दिन चांद पर जरूर जाएगी। सिया ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई और उसने अपने पिताजी से कहा कि वह चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट बनाना चाहती है। उसके पिता, जो एक साधारण किसान थे, उसकी ये बातें सुनकर हंस पड़े, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और अपने सपने के बारे में बताया। बच्चे उसकी इस बात सुनकर उत्साहित हो गए और सिया के साथ मिलकर एक छोटी सी रॉकेट बनाने का काम शुरू किया। वे सभी मिलकर बाग में जाकर बांस, पुराने टायर और लकड़ियों का इस्तेमाल कर एक रॉकेट बनाने लगे। दिन रात काम करते रहे और कुछ ही हफ्तों में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक रंग बिरंगी अद्भुत रॉकेट बनाई। अब समय था अपने सपनों को साकार करने का। एक रात जब आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था, सिया ने अपनी रॉकेट में बैठने का निर्णय लिया। गांव के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सिया ने सभी को कहा, मैं चांद पर जा रही हूँ, आप सब मेरी प्रगति का ध्यान रखना। सिया ने रॉकेट चलाने का प्रयास किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ म्यूजिक बजाया और उसके अंदर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों बाद उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह चांद की ओर उड़ रही है। जब वह चांद पर पहुंची तो उसने देखा कि वह एक सुंदर सुनहरी चांदनी में नहा रही है। वहां की हवा इतनी ताजगी से भरी थी कि उसे लगा जैसे वह किसी दुनिया में आ गई हो। सिया ने चांद पर चहलकदमी की, वहां के अद्भुत दृश्यों का आनंद लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा था। वास्तव में वह अपनी रॉकेट में ही थी। ये एक खूबसूरत सपना था जो उसके हौसले और मेहनत की वजह से उसे मिला था। उसने समझा कि असलियत में उसकी मेहनत और हिम्मत ही उसके चांद पर पहुंचने में मदद कर सकती है। सिया ने अपने दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा किया। उसने कहा, सपने सच होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। सिया की कहानी ने सभी को प्रेरित किया और उन्होंने सिया के साथ मिलकर और भी बड़े सपने देखने का निर्णय लिया। सिया ने यह अद्भुत यात्रा गांव के बच्चों के लिए एक सीख बन गई। वे सभी अपने अपने सपनों को पीछे दौड़ने लगे। कुछ बच्चों ने विज्ञान की पढ़ाई शुरू की, कुछ ने कला और संस्कृति में रुचि दिखानी शुरू की और कुछ ने खेलों के नाम पर कमाने का निर्णय लिया। इस प्रकार सिया ने न केवल अपने सपनों को प्रभावित किया, बल्कि अपने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों के पीछे भागें। उसकी मेहनत और हिम्मत ने साबित कर दिया कि अगर हम कुछ करने के ठान लें तो असंभव कुछ भी नहीं होता। वक्त बीतता गया और सिया ने बड़े होकर एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखा। उसने पढ़ाई की, कुछ बहुत मेहनत की और अंततः वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गई। उसका नाम हर जगह गूंजने लगा और उसने चांद पर मिशन भेजने वाले वैज्ञानिकों में अपनी जगह बनाई। सिया की कहानी केवल एक लड़की के चांद पर जाने की नहीं थी, ये एक प्रेरणा थी कि अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। गांव में सभी लोग सिया की कहानी सुनाते और कहते, देखो ये वही लड़की है जो चांद की चांदनी में नहाने का सपना देखती थी, अब वह खुद चांद पर जा रही है। इस प्रकार सिया की अद्भुत यात्रा ने सबको सिखाया कि सपनों को कोई सीमा नहीं होती, बस उन्हें पूरे करने की हिम्मत चाहिए। अगर ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।